नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ मौजूद हैं रानीगंज से पूर्व विधायक श्रीमान धीरज ओझा जी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ में आगमन था। इसके विषय में हम से बात करेंगे और जानेंगे कि जो परियोजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ को दी है वो कितनी कारगर साबित होगी और क्या उद्देश्य था, आज क्या क्या बातें हुई, क्या राजनीतिक समीकरण बने, इन सब के विषय में हम विधायक जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका सुलभ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद सुलभ भारत में। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रतापगढ़ आए थे और क्या कारण था और क्या नीतियां बनी, आगे की क्या चर्चाएं हुई? देखिए, सबसे बड़ा उन्होंने घोषणा किया, बड़ा अच्छा लगा प्रतापगढ़। पहले अपराधगढ़ था प्रतापगढ़ और उन्होंने कहा कि अब प्रतापगढ़ औंला के लिए जाना जाएगा। अब किसी उसके लिए नहीं जाना गया, अपराध के लिए, न किसी अभिनेता के नेता के लिए, केवल जाना जाए औंला के लिए। नंबर एक बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अयोध्या और प्रयागराज में बीच में प्रतापगढ़ है, ये दोनों कनेक्टिविटी एक करने वाले हैं। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा है प्रतापगढ़ के लिए, विकास के लिए। और उन्होंने कहा जो यहाँ पर विकास के काम हुए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े और काम जो हुए हैं औद्योगिक क्षेत्र, सबकी उन्होंने बताया जल योजना पहुंची है, सबको आवास मिले, सब जो बताया गया, मतलब विकास के दृश्य से प्रतापगढ़ जाने लगा। 575 करोड़ की परियोजनाओं का एक सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने दिया। आगे 27 में चुनाव है, कितना कारगर होगा ये? बहुत कारगर होगा। हमारे दादूपुर में बहुत बड़ा, अभी देखो उन्होंने दादूपुर में हम लोग ने वहां पर इंटर कॉलेज दिया हमारे, और वहां पर नौडेरा में भी इंटर कॉलेज दिया गया। तो ये सब जो विकास का, जो पर्यटन के दृष्टि से काम करने का काम किया गया, ये बहुत बड़ा, चाहे बेल्हा देवी हो, चाहे कनेक्टिव बाराही देवी हो, चाहे चंद्रिका देवी, सबको मेल करके यहाँ पर उन्होंने कहा कि तीनों लोग को जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा विकास के लिए होगा। दूसरी बात जो है, उन्होंने सड़कों का जाल तो बिछेगा। उन्होंने कहा बाईपास जो करोड़ों रुपए का भी हमारे केंद्र सरकार ने भी पैसा है, उसको भी गणना की है कि वो चौड़ीकरण 6 लेन की सड़क बनेगी, उससे जोड़ेंगे हम प्रयागराज और अयोध्या को। तो जाम की समस्या करो, और प्रतापगढ़ जो सीमित है वो प्रतापगढ़ और बढ़ेगा, दिलीपपुर साइड जाएगा, इधर बढ़ेगा। तो जब दोनों चारों तरफ बढ़ेगा तो इसमें रोजगार क्या पैदा होगा। मैं आपसे, जैसे औद्योगिक क्षेत्र हमारा संसारपुर यहाँ का चालू हुआ, तो वहां पर फैक्ट्री और सी लगेंगे तो वहां के लोग रोजगार पाएंगे, वहां दुकानें लोग खोलेंगे, इसकी भी उन्होंने कहा। तो जो हमने देखा खाका जो खींचा, उन्होंने कहा प्रतापगढ़ को हम यहाँ पर रोजगार भी देना चाहते हैं। प्रतापगढ़ में जो अपराध थे, अपराधियों को, जो हमारी बेटियां बहन को आसमत लूट लेते थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी समाजवादी पार्टी में, अब ऐसे करे तो उनको दूसरे दिन उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो आप सब जानते हो। तो ये सब जो बातें उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रतापगढ़ में रोजगार जो हमारा औला है, और जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र, जब यहाँ पर फैक्ट्रियां लगेंगी तो औद्योगिक क्षेत्र में हमारे संसारपुर में हर जगह, तो यहाँ पर और भी विकास होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ विकास के लिए जाना जाए, औला के लिए जाना जाए, और किसी के लिए ना जाना जाए। ये हम लोग प्रतापगढ़ के उपलब्ध इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की जिक्र किया उन्होंने, और भी जो योजनाएं दिया। अभी हमने देखे खेल के प्रति अभी स्टेडियम बढ़ाने का काम किया गया, अभी सदर वाला मामला उठाया, उसको भी कह दिया कि वो जो छोटा पड़ जाता है स्टेडियम, तो उसको जमीन को कृषि, उसको भी घोषणा उन्होंने किया। तो सब काम जो कहा वो बहुत बड़ा है। पहले मुख्यमंत्री ऐसे बने जिन्होंने बेल्हा देवी प्रांगण में पहुंचे और वहां पे दर्शन पूजन किया। ये किस तरीके का संदेश देने का प्रयास योगी आदित्यनाथ जी ने किया? देखिए, वो सनातन के और गोरखनाथ पीठ के वो है, आप जानते हो, और निश्चित है वो जब से आए हैं सनातन नंबर 1 कॉरिडोर बना रहे हैं। आपने देखा अयोध्या में प्रभु श्री राम का राम मंदिर बना, आपने देखा विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, इसलिए बेल्हा देवी भी कॉरिडोर बने, उनकी सपना है। तो वहां का दर्शन पूजन किया, बराही देवी में कॉरिडोर, उसका भी पैसा बन रहा है। बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके से बीते 5 सालों 17 से 22 तक देखा गया लगातार बराही देवी महोत्सव होता था, बीते 3 सालों से लगभग ये बंद पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल डाउन हुआ है। तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री जी का क्या इस पे मैसेज रहा? देखिए, ये सनातन की सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार है, और निश्चित है ये वो सरकार नहीं है समाजवादी को। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये कभी जब आए हो तो कभी मंदिर का दर्शन नहीं करते थे, ये कब्रिस्तान बनाने का काम करते थे, ये बाउंड्री बनवाते थे कब्रिस्तान का। तो ये समाजवादी पार्टी वाले ऐसे, लेकिन जब हमारे मोदी जी और योगी जी हैं, ये सनातन का बढ़ावा देते हैं।
यहाँ बेला देवी का दर्शन किया। उनके जाने का कारण तो दर्शन तो था ही, देवी माँ आशीर्वाद, लेकिन वहां बेला देवी और विकास हो जाए, पर्यटन और दृश्य से काम हो, उसको भी देखा उन्होंने। तो निश्चित है हमारे योगी जी जो है हरदम सनातन के लिए काम करते हैं। अभी तो वहां पर भी मथुरा में भी काम हो रहा है, वहां भी कॉरिडोर का सपना है। हमारे बराही देवी तो हर जगह छोटे छोटे मंदिरों का विकास किया योगी सरकार ने। हमारे यहाँ 16 मंदिरों का विकास हुआ, ये कभी नहीं होते थे। पैसा कब्रिस्तान में चला जाता था, लेकिन कभी मंदिरों पे पैसा नहीं गया। लेकिन मेरी सरकार है जो अब मंदिर पे पैसा दे रही और कहती हमारा सनातन है। अभी तो आपने देखा कि कैसे ना मानो हम लोग सनातन। अभी देखो मास्को में एक वो गिरता है, वहां पर आपने देखा होगा टीवी सब चैनल पे चल रहा है, वो आसमान से क्या आता है, पिंड आता है, वो गिरता है, उनका गिरता है। तो उसमें जब जांच हो रही थी तो आपने देखा कई चीज का नाम लिए वो नहीं बोले। जब वो महामृत्युंजय का जाप हुआ और उसका जाप वो करने लगे तो वो धीमे धीमे कलेक्टिव होने लगा। तो समझिए सनातन कितने दिन से है, ब्रह्मांड में भी सनातन है। तो आप समझिए सनातन कैसा है। तो इसलिए प्रभु श्री राम हमारे शंकर भगवान आराध्य है, तो इसलिए हमारी मोदी और योगी की सरकार जो है सनातन, इसलिए बेला देवी का दर्शन किया। और उन्होंने बेला देवी में अपना लिए होंगे कुछ व्रत कि प्रतापगढ़ और विकास करना है और विधानसभा 2027 में प्रतापगढ़ और सीटें जीते, इसका संकल्प लिए होंगे। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, विधानसभा 2027 का चुनाव, सुगबुगाहट तेज हो गई है, कभी पीडीए पाठशाला चलती है तो कभी कुछ और होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन से क्या संदेश जाएगा और कितनी मजबूती मिलेगी 27 के चुनाव में? देखिए वो केवल एक चीज कहते हैं, वो लड़ाने का काम कर रहे हैं समाजवादी वाले, वो पीडीए का नाम लेते हैं। आज हमारी बहन पूजा पाल को निकालने का काम किए। जब हमारे मुख्यमंत्री उनको न्याय दिया, उनकी सरकार 3 बार बनी, वो कभी न्याय नहीं दिए समाजवादी वाले। वो बात करते हैं उनका पति कब मारा गया था, 2005-6 में, आप जानते हो, 4 में। और उसके बाद आप जानते हो न्याय कब मिला, हमारी सरकार योगी तब न्याय मिला। तो बड़ाई नहीं करेंगे, उनको निकालने का काम यही केवल लड़ाने का। हिंदू को अगल बगल कर रहे हैं। आप देखिए मुसलमान में नहीं कहते हैं कि ये जातीय है, लेकिन हिंदू में हम लोगों को कैसे बांटा जाता है। हम मौर्य हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पटेल हैं, हम यादव हैं, हम प्रजापति हैं, हम व्यापारी हैं, ये सब में बांटा गया हम लोग को। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हम एक हैं और उनके लोग, आप बताइए ये समाजवादी पार्टी के संदेश यहां पर जा रहा है पूरे प्रतापगढ़ में। समाजवादी पार्टी के ऊपर उन्होंने जो कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब इनकी सरकारें थी 12 से 17, उसके पहले भी एक जात विशेषों को नौकरी दिया जाता था। 250 पीसीएस भर्ती हो, 200 यादव भर्ती होते थे। और केवल मैं आपको याद दिलाऊं, इटावा और वहां के आरी बगल के मैनपुरी के लोग को केवल दरोगा और सिपाही बनाया जाता था। लेकिन आज यहाँ की बेटी को भी उन्होंने कहा कि यहाँ बेटी और बेटे को भी नौकरी प्रतापगढ़ मिली। हमको याद है, हम लोग राजनीति किए हैं, युवा मोर्चा सब जगह, लेकिन कभी नहीं सोचे कि हमारे प्रतापगढ़ का आदमी दरोगा बन गया जल्दी से। एकाध कभी सुनाई दे, एकाध गाँव में हमारा सिपाही कोई बन गया। लेकिन आज हमारे रानीगंज विधानसभा कितनी बेटी आज बताई मुझको नौकरी मिल गई, कितने लोग पटेल के लोग बताए हमको नौकरी पुलिस की मिल गई। कितना अच्छा लग रहा है हमारे रानीगंज विधानसभा में। इसके मतलब हम लोग दे रहे हैं अच्छा काम, अच्छी काम सरकार, लेकिन केवल एक जात के लोग देते थे। तो ये केवल हमको हिंदू को बांट के अपनी राजनीति से करा है। इसलिए पीडीए का नारा देते हैं, ये बात करते हैं, ये कहते हैं एससी न्याय देते। और इनका देखो पीडीए क्या है, अभी यादव एससी में नहीं बोलेंगे, मुस्लिम यादव के बाद नहीं बोलेंगे। ये जैसे ब्राह्मण और ठाकुर किसी पटेल कोई मामला हो तब इनका पीडीए चलता है। इनके लोग जब मारते हैं एससी को तो नहीं बोलते लोग, कभी नहीं बोला इन्होंने, चाहे इनके विधायक हो चाहे इनके नेता हो। तो मैं आपसे कहना था, अभी आपने देखा ये क्या हो गया विपक्ष वालों को बिहार में, ये कांग्रेस वाले और तेजस्वी यादव, इनकी पार्टियां आज गरिमा, प्रधानमंत्री के गरिमा, उनकी माताजी हम लोग के बीच में नहीं है। उनकी माताजी के बारे में एक जो गरीब का बेटा जो प्रधानमंत्री पचा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को, जो देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। आज देश हमारा तरक्की कर रहा है, चौथी इकामनी हो गई, ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, ये लोग मोदी जी को नहीं कर पा रहे हैं, पचा पा रहे हैं, इसलिए गाली देने का काम कराते हैं लोग अपने मीटिंग में। ऐसा तो कभी नहीं विपक्ष, हम लोग भी राजनीति करते हैं, ये हम लोग भी रोक देते हैं, कभी गाली देने का कोई विपक्ष काम नहीं किया, ये लोग ये करते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश देने का काम किया कि प्रतापगढ़ में आपकी जो कमी रह गई है, ये लोग समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद बना के देख लिए, ये लोग क्या काम कर मिलते नहीं। तो प्रतापगढ़ संदेश देने का योगी जी ने काम किया कि प्रतापगढ़ वाले हम लोग इतना काम किया है, अब कि हमारे विधायक को चुन चुन के आप 27 भेजिए। आखिरी प्रश्न हम आपसे लेंगे, 575 करोड़ की सौगात कितना बदलेगा प्रतापगढ़ इससे? निश्चित बदलेगा, मामूली रकम थोड़ी देख गए, 575 बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। आप देखिएगा बदलाव हो भी रहा है, हमारी सरकार जब से आई है। मेडिकल कॉलेज बना, आप जानते हो
इतने स्टेडियम बने, आप जानते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, पॉलिटेक्निक बन रहा है, 2 क्षेत्र क्यों नहीं बदला, और ओवरब्रिज बन रहे हैं। देखो एक भोपिया मोम चालू हो गया, यहाँ आपके यहाँ पर जो यहाँ पर नया मालदोम रोड में चालू हो गया, तो बदलाव नहीं होगा। वहां भी लोग जो जमीन कीमत और बढ़ेगी। लोग देखिए यहाँ पर हम सिउसत में इतना विकास हो रहा है, 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, वहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज बना, वहीं के सीमित विद्यालय, वहीं ITI, वहीं व्यायामशाला सब बन रहे हैं, तो प्रतापगढ़ भागेगा नहीं। तो इसके लिए विकास होगा। इसलिए सौगात जो उन्होंने दिया है, हमारे नौडेरा का भी एक सौगात दिए, हमारे दादूपुर का भी एक सौगात दिए, निश्चित है सड़कों का जाल के बाद बताइए, निश्चित है सौगात जो दिए। और एक चीज और उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी जो मेरठ से प्रयागराज जोड़ने का काम किया 6 लाइन, ये बहुत बड़ा बात है। आप बैठोगे मेरठ 4 घंटे, पहुंचोगे 5 घंटे। और वहां पर खेल का ध्यानचंद, जो हमारे ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे भाई, जूता भी उतरवा देते थे अंग्रेज, तब भी वो गोल मार देते थे। तो उनके नाम से यूनिवर्सिटी बन रही है, तो हमारा हॉकी का खिलाड़ी वहां खेलेगा, हमारे फुटबॉल खिलाड़ी वहां खेलेगा। तो ये हम काम करना चाहते हैं हमारे योगी मोदी जी, और निश्चित है हम लोग संदेश जो देने का। और दूसरी बात, अब प्रयागराज और अयोध्या तो एक कर दिए हो, अब प्रतापगढ़ तो उसमें छुपेगा नहीं। विधायक जी, आखिरी प्रश्न हम आपसे लेंगे। 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, रानीगंज में क्या तैयारी है और क्या प्रभाव योगी आदित्यनाथ के आने से रानीगंज में पड़ने वाला है? देखिए, आज भी प्रभाव पड़ा, रानीगंज से बहुत बड़ी संख्या आई थी, और निश्चित योगी जी को सुनने के लिए, अपने नेता को मजबूत करने के लिए बहुत संख्या आई थी रानीगंज से। दूसरी बात, रानीगंज में ऐसा विधायक बन गया है वो कहीं दिखता नहीं, किसी के दुख दर्द में खड़ा नहीं हो रहा है, कहीं वो प्रतिष्ठा नहीं बचा पा रहा है। अब जनता समझ गई ही जात पात अब नहीं करेगी। रानीगंज की जनता ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, धीरज ओझा के सहित कमल को खिलाना है। तो इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, रानीगंज जो हमने काम किया है 1100 करोड़ रुपए का, आज जनता मान रही है, और मैं सुख दुख में सबके खड़ा रहता हूं, कोई मामला मैं खड़ा रहता हूं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री संदेश देने का काम किया है कि रानीगंज विधान जो कमी रह गई है 1000-1500 वोटों को, उसको पूरा कैसे हो, उसका दुगना कैसे हो, ये संदेश देने का काम किया हमारे मुख्यमंत्री। निश्चित हम लोग उसी भाषा से, उसी दुरुस्त से आज हम लोग को एक बल और मिल गया, उसी तैयारी से और तेज 27 में गड़बड़ हो, बजरंग बली कृपा हो, मां बराही देवी का आशीर्वाद हो, बालाजी का आशीर्वाद से फिर हम लोग 2027 जीतेंगे, और रानीगंज में बहुमत से हम लोग जीतेंगे, इतने वोटों से जीतेंगे कि दिखाई देगा कि रानीगंज विधानसभा जनता ने क्या वोट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ये आप थे हमारे साथ रानीगंज से पूर्व विधायक अभय कुमार ओझा और धीरज ओझा। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।